नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। राजस्थान सहित अलवर जिले में कोरोना के एक बार फिर से मरीजों में तेजी आने लगी है। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने का काम करने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्री बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजेशन के प्रवेश कर रहे हैं। यातायात प्रबंधक निशु कटारा ने माध्यम टीवी को बताया कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है ताकि यात्री जागरूक रहें और कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन की अच्छे से पालना करें। हमने अपने चालक परिचालकों को पाबंद किया हुआ है कि जो यात्री बस में बैठे हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए मास्क लगे हुए यात्रियों को बस के अंदर बैठाएं। और बस स्टैंड पर भी हमारे द्वारा रेगुलर अनाउंसमेंट किए जाते हैं कि यात्री मास्क लगा के रखें, 2 गज की आपस में दूरी बनाए रखें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। इस तरह मतलब यात्रियों को जागरूक किया जाता है इस कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। नगर विकास न्यास अलवर के जेईएन नवीन कुमार दुआ को सोमवार को एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम को देख जेईएन भागा, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। रिश्वत की राशि उसकी पैंट से बरामद की गई। जेईएन परिवादी से पहले भी 50,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। खास बात यह है कि यूआईटी में सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस है। उसके चैम्बर के सामने रिश्वत मांगने पर शिकायत करने का बोर्ड लगा है और उससे थोड़ी दूर पर ही जेईएन ने रिश्वत ली। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने बताया कि परिवादी यूआईटी के ठेकेदार हैं, जिसके अलग अलग निर्माण के करीब 7 लाख रुपए के बिलों का भुगतान किया था। बिल पास कराने के लिए जेईएन ने 3% रिश्वत मांगी थी, जो करीब 20,000 रुपए बनते हैं। ये राशि परिवादी ने सोमवार को सीआईडी कार्यालय में ही जेईएन को थमाई। इसके तुरंत बाद एसीबी की टीम पहुंची। एसीबी को देख जेईएन भागने लगा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, परिवादी जो कि जिसने इच्छा प्रकट की है कि अपना नाम गोपनीय रखने की, वो हमारे पास आया और वो कॉन्ट्रैक्टर है यूआईटी में, उसके विभिन्न निर्माण कार्यों के बिल पेंडिंग थे। तो अपने बिलों की स्वीकृति और उनको पास कराने के एवज में पहले वो 50,000 रुपये 2 बार 25,000 रुपये दे चुका था, लेकिन आरोपित अधिकारी ने वापस उसको मजबूर कर रहे थे। बार बार 3% कमीशन, जो इतने निर्माण कार्यों के बिल पेंडिंग थे उसकी 3% रुपये और मांग रहे थे उससे। परेशान होकर के वो हमारे कार्यालय में शिकायत दी, शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की, जिसमें आरोपित अधिकारी को 20,000 रुपये लेते हुए हमने ट्रैप किया है। महेंद्र कुमार डीवाईएसपी के निर्देशन में। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों का निजीकरण किए जाने के विरोध में करीब 125 बैंकों पर ताले लटके हुए हैं, जिससे करीब एक दिन में 700 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। मंगलवार को भी बैंकों में हड़ताल रहेगी। इन 2 दिनों में करीब 1200 करोड़ रुपए का बैंकों के जरिए लेन देन नहीं हो सकेगा, जिससे हर वर्ग को परेशानी होगी। यूएफबीआई के नेतृत्व में करीब 9 बैंक यूनियन के पदाधिकारी और बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के समन्वयक सौरभ ने बताया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। आए दिन बैंकों को निजीकरण में बदलने जा रही है, जिसको लेकर बैंकर्स में विरोध है। इस कारण सबने सरकार के इस तरह के कदम का विरोध किया है। क्यों हड़ताल रखी गई आप लोगों की? ये यूएफबीयू के आह्वान पर, यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के आह्वान पर 15 और 16 मार्च की देशव्यापी हड़ताल रखी गई है। और इसका प्रमुख कारण हड़ताल का रखने का उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत जो ये प्राइवेटाइजेशन की मुहिम उनके द्वारा चलवाई जा रही है, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग सरकारी उपक्रमों को भी बेचने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, उसके खिलाफ और उनके इस तरीके के फैसलों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। कितने दिन तक ये हड़ताल रहेगी? ये 15 और 16 की हड़ताल है और आगामी रणनीति हमारे यूएफबीयू के ऊपर टॉप एपेक्स बॉडी तय करेगी आगे। सोडावास के पास शामदा ग्राम पंचायत के गांव जीवन सिंहपुरा के जवान प्रदीप गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद प्रदीप सिक्किम में शहीद हुए थे। शहीद प्रदीप गुर्जर के पिता ने बताया कि प्रदीप गुर्जर सेना में 25 राज राइफल में भर्ती हुए थे। शहीद का पार्थिव शरीर जीवन सिंहपुरा गांव में सोमवार सुबह 9 बजे पहुंचा। ग्रामीणों ने आलनपुर से प्रदीप के घर तक उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ पैदल चलकर जय जवान जय किसान, प्रदीप शहीद अमर रहे के नारे लगाए। शहीद के अंतिम संस्कार में हुजूम उमड़ पड़ा। बांसुर विधायक शकुंतला रावत ने मीडिया को बताया कि उनकी शहादत को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। प्रदीप छावड़ी जो लड़का सीमा पर एक दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुआ है, उन्हें हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देने और आए हैं यहाँ पर। उनके परिवार को भी थोड़ी सांत्वना मिले।
क्योंकि जो लड़का, जो माँ का लाल, जो बहन का भाई उस सीमा पर शहीद होता है देश की रक्षा करते हुए, तो ये एक बड़े गर्व की बात है। लेकिन माँ बाप का कलेजा तो माँ बाप का ही होता है, क्योंकि वो अपने सपूत को देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो सारे लोग यहाँ जितने भी अधिक से अधिक इकट्ठे हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अलवर शहर में लोगों को सूचना देने के लिए नगर विकास न्यास की ओर से लगाए गए बोर्ड इन दिनों बदहाली के हालात में हैं। कहीं बोर्ड पर अवैध रूप से पोस्टर्स चिपकाए हुए हैं तो कहीं बोर्ड जमीन में धराशायी हो रखा है। अनदेखी के अभाव में नगर परिषद की ये चल संपत्ति मिट्टी के समान हुई पड़ी है, जबकि सूचना पट्ट लोगों को जानकारी देने के लिए लगाए जाते हैं। नगर विकास न्यास के उप सचिव जितेंद्र नरूका ने बताया कि यूआईटी के बोर्ड और सूचना पट्ट खराब हालत में हैं। इसकी जानकारी अभी मिली है, तुरंत प्रभाव से इन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने इसके ऊपर पोस्टर्स या बैनर लगा रखे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। न्यास के जो सूचना पट हैं उनके क्षतिग्रस्त होने और गिरने के संबंध में सूचना मिली है। इन सभी प्रकार के बोर्डों की हम संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंताओं से जांच कराएंगे और जहां आवश्यक हुआ उनको रिप्लेस करवाएंगे। साथ ही अगर कोई दोषी पाया जाता है कि किसी ने इसको क्षतिग्रस्त किया है तो उनके विरुद्ध आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। पिछले कई सालों से कोतवाली थाना इलाके का रहने वाला आरोपी चंद्र किशोर उर्फ चंदन को वाहन चोरी के मामले में डीएसपी टीम रामगढ़ और डीएसपी टीम कोतवाली ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक आस मोहम्मद ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज था, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जो 1992 में 380 की धाराओं में अपराधी था। आरोपी चंद्र किशोर उर्फ चंदर जो कोतवाली थाना इलाके से 1992 से पीओज घोषित किया हुआ था माननीय न्यायालय द्वारा, जिसे डीएसटी टीम रामगढ़ व कोतवाली की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जो 1992 में धारा 380 आईपीसी में उद्घोषित अपराधी था। ईस मोहम्मद ईएसआई। व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, जल्द लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। आप देख रहे हैं व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आर्य समाज अरावली विहार काला कुआं में 11वां आयुर्वेदिक चिकित्सा और जांच शिविर लगाया गया। इस कैंप में 150 रोगियों ने लाभ उठाए। देवेंद्र कुमार बत्रा ने माध्यम टीवी को बताया कि इस शिविर में वैद्य भगवान दास मित्तल, वैद्य पीसी कौशिक, वैद्य एमएल भारद्वाज ने बच्चों के असाध्य रोगों और रोगियों के पेट संबंधी शुगर बीपी के 100 रोगियों का उपचार और परामर्श दिया। डॉक्टर अंकित मित्तल ने रोगियों की जांच कर दवाइयां दी। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ मुकेश कोछड़ ने 24 रोगियों को एक्यूप्रेशर पद्धति से और सेमी एक्यूप्रेशर सेंटर डॉक्टर दीपक शर्मा ने आधुनिक मशीनों से शरीर के विभिन्न भागों में दर्द वाले 20 रोगियों का इलाज किया। आज आर्य समाज अरावली विहार में 11वां चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न डॉक्टर्स ने योगदान दिया। श्री दीपक शर्मा जी सेमी एक्यूप्रेशर वाले, मुकेश कोछड़ जी, भगवान दास मित्तल वैद्य जी, अन्य वैद्य जी थे, जिसमें घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, पैरों का दर्द, लेजर किरणों से भी उपचार किया गया और इसमें अस्थमा का उपचार भी हुआ है और एलर्जिक, बीपी, शुगर, इन सब की फ्री जांच हुई है। इस तरह से जितने भी मरीज आए उनको लाभान्वित किया गया। आपका क्या नाम है? मैं देवेंद्र कुमार बत्रा। क्या पद है आपका इसमें? मैं इसमें सचिव हूँ।
गोपाल जी मंदिर प्रांगण बरडौद में गोपाल सेवा संस्थान में 7 कन्याओं का कन्यादान किया गया, जिसमें संस्था अध्यक्ष ने बताया कि संस्था की तरफ से 5100 रुपए के चेक कन्याओं को दिए गए। मुख्य अतिथि फकीरचंद व्यवसायी द्वारा गहने, कपड़े, बर्तन और गृहस्थ जीवन उपयोगी वस्तुएं कन्यादान में कन्याओं को दी गई। इंटरव्हील अध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने बताया कि अभी तक 251 असहाय कन्याओं का कन्यादान किया जा चुका है। संस्था सचिव पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा ने सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। आज गोपाल सेवा संस्थान बलडोद की तरफ से 7 कन्याओं का गोपाल मंदिर में कन्यादान किया गया। संस्था के अध्यक्ष एमआल गुप्ता जी और कृष्णा गुप्ता जी इस अवसर पर उपस्थित रहे और साथ ही साथ फकीरचंद जी और सीताराम मंदिर से पंडित भरत जी, नरेश जी और बलडोद के भी कई गणमान्य लोग हमारे साथ उपस्थित रहे। आज हमने 251 की संख्या जो है उसे पूर्ण कर लिया है। अभी तक हमने 251 कन्याओं का कन्यादान किया है। ये अपने आप में हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हम इतनी असहाय कन्याओं का, बालिकाओं का हम कन्यादान कर पाएंगे। देश के अग्रणी एसेट फाइनेंस कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के रीजन ऑफिस के सभी 18 ब्रांचों में आज छात्रवृत्ति का प्रोग्राम किया गया। सीएसआर के अंतर्गत 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। इस कार्यक्रम में अलवर रीजन के रीजनल बिजनेस हेड जगदीश जांगीर ने बताया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की काफी सालों से ड्राइवर और छोटे ट्रांसपोर्टर्स के 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के अलवर रीजन की सभी 18 ब्रांचों में आज छात्रवृत्ति वितरण का प्रोग्राम सभी ब्रांच ऑफिस में किया गया, जिसके अंतर्गत जिसके फादर ड्राइवर है या छोटे ट्रांसपोर्टर है, उनके 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 1250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति वितरण की गई। यह प्रोग्राम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की सभी 18 शाखाओं में आज आयोजित हुआ। सीएसआर एक्टिविटी के अंतर्गत ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कई सालों से निभाती आ रही है और उसी के अंतर्गत अलवर के लगातार 3 सालों से हम ये छात्रवृत्ति देते आ रहे हैं। जो बच्चे कुछ पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं या आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करें, आगे बढ़े और देश का भविष्य बनाएं। हम उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और उन पेरेंट्स का आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना कीमती समय लेके आए। वीर हसन खां मेवाती खंड काव्य का लोकार्पण रविवार को मेहंदी बाग स्थित तोलानी हाउस के सेमिनार हॉल में किया गया। काव्य कृति वीर हसन खां मेवाती के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के ख्याति लब्ध साहित्यकार हरदान हर्ष और मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार रतन कुमार सांभरिया जयपुर से पधारे। पुस्तक लोकार्पण समारोह की संयोजिका वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती राज गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में ख्यात समीक्षक डॉक्टर जीवन सिंह मानवी, प्रोफेसर रघुवर दयाल अग्रवाल और भरतपुर से वरिष्ठ साहित्यकार वेद प्रकाश ने अपने विचार प्रकट किए। 14 तारीख रविवार 10:30 बजे सदर संस्थान स्वयं प्रभा संस्थान तोलानी जन कल्याण ओम आर्य स्मृति शिक्षण समिति के तत्वाधान में वीर रस के वीर क्रांतिकारी हसन खां मेवाती के ऊपर एक खंड काव्य गोकुल चंद जी दिवाकर साहब ने लिखा, जो देश के आजादी के आंदोलन में एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसा रतन थे और जिनका जन्म अलवर में हुआ। अलवर गौरवान्वित है उनके खंड काव्य लिखने पर और पूरे अलवर की जो मातृभूमि है, अलवर की शिक्षाविद है, अलवर के विद्वान है, कवि हैं, विभिन्न संस्थाओं ने आज आशीर्वाद देकर वीर रस के कवि और हसन खां मेवाती पर जो खंड काव्य लिखा गया है उसके समीक्षा, उसका पुस्तक का लोकार्पण के लिए आज हम तमाम संस्थाएं अलवर के उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें।
क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश करता है। तो आज के लिए व्यूज है बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।